नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शौकंद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हरियाणा की पहली लड़की जो कि स्कीइंग की प्लेयर हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। पहले तो विकास राणा जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू सर। मैम, आपने कब स्टार्टअप किया खेलना और कैसे आपका इंटरेस्ट बना, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअली मैं बचपन से बुआ जी के घर रहती थी, तो मेरे फूफा जी आर्मी में थे और 2011 में मैं कोर्स के लिए बाहर गई थी। तो जो मेरी पढ़ाई है, जो भी है, मेरा फूफा जी ने किया है खरक गांव से, तो उनकी वजह से मैं गेम में गई। तो 2011 में मैंने कोर्सेज़ किए, 2013 में कोर्सेज़ किए। उसके बाद 2014 14 और 15 में मैं प्रोफेशनल तरीके से स्कीइंग में आ गई थी और 16 में मेरा 4th रैंक रहा था नेशनल्स में। तो उसके बिहाफ पे मेरा एशियन में सिलेक्शन हुआ टीम में और 2017 में मैं एशियन खेलने जापान गई और वहाँ मतलब सिर्फ मैंने पार्टिसिपेट किया। जस्ट उसके बाद 18 में मेरा सिल्वर नेशनल में आया और फिर मेरे पास थोड़ा बजट का और कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, तो उस वजह से मैं मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। तो 2020 में फिर से मैंने नेशनल्स खेले, तो मेरे 2 गोल्ड आए, 21 में 2 ब्राउन्स हैं, ऐसे 22 23 कंटिन्यू अचीवमेंट्स हैं। बीच में मैंने एक माउंट एल्ब्रस है जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, तो उस पे इंडिया बुक रिकॉर्ड भी बनाया था, क्योंकि स्कीइंग करके नीचे आने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। जी, जैसे आपने बताया कि आपने ये आपके वहाँ से इंस्पायर हुए और वहाँ से आपने स्टार्टअप किया, जो आप कहाँ कहाँ खेले और कौन कौन से मेडल आपने अभी तक अचीव किए हो, बता दीजिए। जी, मैं अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे F1 रेस 2 खेली है मैंने। एक लतानिया में थी और एक आइसलैंड में थी, जिसमें मेरा 5th रैंक रहा था और उसमें मुझे कुछ पॉइंट लेने थे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मुझे चाहिए थे। तो मैंने वो 2 रेसें खेली हैं और एक एशियन खेला है 2017 में जो जापान में था। तो ये मेरी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं और नेशनल लेवल पे मेरे 4 गोल्ड हैं, 4 ब्राउन्स हैं और 1 सिल्वर है। जी, आपकी गेम का जैसे आपने बताया कि आपने इस लेवल तक गेम में पहुंचने की कोशिश की, तो उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कोटे से एक हर खिलाड़ी को एक अपना स्थान देती है, तो क्या स्पोर्ट्स कोटे में किस तरीके का स्थान आपको मिला? एक्चुअली हरियाणा सरकार से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अगर हम समर ओलंपिक, एक्चुअली क्या है कि ओलंपिक 3 प्रकार के होते हैं, पैरा ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। समर ओलंपिक के तो हमारे बहुत सारे एथलीट हैं और ओलंपिक तक मेडल लेके आ रहे हैं, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे डायमंड लीग हो। लेकिन विंटर ओलंपिक की मैं पहली एथलीट हूँ हरियाणा स्टेट से। सो अभी तक मुझे कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं हुई है। चलो, उसमें मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ कि मेरा गेम पॉलिसी में ऐड नहीं है, लेकिन मैंने पॉलिसी में ऐड करवाने के लिए मैं 18 से कंटिन्यू सरकार में फाइलें लगा रही हूँ, मंत्री, एमएलए, एमपी, सीएम सबसे मिल रही हूँ, बट उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर रिस्पॉन्स आया होता और मुझे सरकार ने सपोर्ट किया होता तो 22 में जो हमारा एशियन गेम ओलंपिक हुआ था, तो उसमें मैं डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाती। जी, आपने बताया कि ये आपको ये जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से या हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हैं इसको, तो आपने किस किस अधिकारी से बात करने की कोशिश की और कहाँ-कहाँ पर आप पहुँचे? स्टार्टिंग में जैसे ही जब मैं जापान एशियन गेम खेल के आई, तो उसके बाद 18 में मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल आया। तो फिर मैं उस टाइम पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनिल विज जी, तो मैं अनिल विज सर के पास गई कि सर ऐसे ऐसे है और आप ये गेम मेरी पॉलिसी में ऐड नहीं है, तो आप इसको ऐड कीजिए, क्योंकि जब मैं अपने लेवल पे इतना अच्छा खेल रही हूँ, अगर सरकार का भी उसमें सहयोग हो जाएगा तो मैं और अच्छा खेल सकती हूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे डेफिनेटली विचार करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। पर मैंने 3-4 बार वहाँ पे ऑफिस में ट्राई किया, जाती रही, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद अपने सीएम सर हैं, उनसे भी मैंने 2-3 बार मुलाकात की, बात रखी, बट उसका भी अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। अपने फिर दोबारा इलेक्शन हुआ सरकार,
तो वही थी, बट पद चेंज हुए तो संदीप सिंह है जो कि एक खुद खिलाड़ी रहे हैं, तो उनसे भी मैं जाके 10-12 बार कुछ मिली हूँ कि सर ऐसे ऐसे उनके यहाँ ऑफिस में मैंने फाइल लगाई, मैं उसको फॉलो भी करती रही, बट अभी तक वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं जो उचाना हल्के से ही हैं, तो उनसे तो मैंने बहुत बार, क्योंकि देखो जो अपना होता है अपने के पास तो बार बार जा सकते हैं, लोकल में भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, तो अपने एरिया से होने के नाते कि भाई हमारे हल्के की बेटी या अपने उचाना की बेटी इतना अच्छा कर रही है अपने लेवल पे, तो कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, बट उन्होंने भी बस आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। जी। तो अभी अभी आपने जैसे बताया कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इसका पे आउट आपको वहाँ से तो नहीं मिला, लेकिन इसमें कितना खर्चा आता है और कौन इसको खर्चा करता है? मतलब आपकी फैमिली में कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? बात फैमिली की करें तो देखो, पहले मेरे फूफा जी थे तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो आर्मी पर्सन थे, तो थोड़ा बहुत वो सहयोग कर देते थे, थोड़ा बहुत मेरी फैमिली कर देती थी, क्योंकि मेरे पापा तो एक किसान है, कोई मंथली इनकम तो है नहीं। तो उसके बाद फूफा जी की डेथ हो गई, तो फिर मैं सिर्फ किसान परिवार में ही रहेगी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पर मेरी अचीवमेंट अच्छी थी, मेरा जो टारगेट था कि भाई मुझे अच्छा करना है, मेहनत करनी है, उसके बिहाफ पे मेडल मिलते रहे, लोग कभी कोई सपोर्ट कर रहा है, कभी देखो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे जो मुझे सपोर्ट चाहिए थी, बट मुझे समाज ने सामाजिक तौर पे भी सपोर्ट किया। उसके बाद कुछ और भी हैं संस्थाएं, वो भी आए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। बट जो मेरा गेम है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि देखिए अगर आप खो खो, कबड्डी, रेसलिंग कुछ भी है, आप कहीं पे भी जाके खाली खेत में भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा गेम ऐसा है कि मुझे हाई एल्टीट्यूड चाहिए, लेस ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा रहना खाने के लिए चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा चाहिए, और जो मेरा इक्विपमेंट है वो फॉरेन से आता है, इंडिया में नहीं मिलता है, सब बाहर से आता है। तो सब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मंथली मतलब 3-4 लाख रुपए नॉर्मल है, रहने खाने का खर्चा जाता है। अगर आपको कोच चाहिए तो फिर वो आपको प्लस है, वो इंडिया में नहीं मिलता, वो भी बाहर से आएगा, लेकिन उसमें कोच की जो पूर्ति है वो इंडियन आर्मी ने की, उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया। तो मतलब कहीं ना कहीं से छोटे छोटे रिसोर्स होते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, उसके बाद मुझे इंडियन ऑयल ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद अपने डिप्टी सीएम हैं श्री दुष्यंत सिंह चौटाला, तो उन्होंने मुझे पर्सनल ना करके, देखो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया किसी कंपनी को, तो उस कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया, और उस बिहाफ पे मैं पहली बार नेशनल मतलब खेलो इंडिया हुआ, तो उसमें मैं चैम्पियन रही, 2 गोल्ड मेडल मैंने जीते। कि अगर मेरे पास प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होती तो मैं पहले भी मेडल जीत सकती थी, लेकिन जब मैंने मेडल जीते तो उसका भी श्रेय देखो श्री दुष्यंत सिंह चौटाला को ही जाता है। उसके बाद अभी मैं आइसलैंड गई, तब भी डिप्टी सीएम सर ने ही मुझे रिकमेंड किया था, और उनके बिहाफ पे ही मैं आइसलैंड जा सकती थी, अदरवाइज़ मैं आइसलैंड कभी नहीं जा सकती थी। ये रियलिटी है, क्योंकि बिना बजट के, बिना पैसे के ये गेम नहीं हो सकता, और सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मेरे मेडल्स आते हैं, अचीवमेंट होती है, हर कोई बधाई देता है, लेकिन जब इस बेटी को ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता है। जैसे कि आपने मेडल्स की बात की, मेडल्स आते हैं तब आपको हर कोई बधाई देता, तो किस तरीके से किसने बधाई दी और कहाँ पे, किस ट्विटर के माध्यम से या घर आकर किस तरीके की बधाई आपको मिली? देखिए, जब मेरे मेडल्स आए, कहीं से कॉल्स भी आई हैं, कहीं से मैसेज भी आए हैं, या फिर जैसे आप ट्विटर देखेंगे, चाहे आप किसी भी सरकार की बात करो, देखो मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं किसी सरकार पे नहीं जाती, लेकिन फिर भी सरकार में चाहे वो जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो या कांग्रेस हो, सभी के पद अधिकारी हैं, सबके जिला अध्यक्ष हैं, सबके एमपी एमएलए जो भी हैं, सभी ने मुझे ट्वीट करके बधाई दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे हरियाणा की छोरी, मतलब आपको मैं ट्वीट्स दिखा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है, वो सब मेरे पास रखा है। लेकिन जब बेटी मान बढ़ा रही है तो बेटी का साथ देना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बात आती है मान सम्मान की, उसके हक की, तब सरकार क्यों नहीं बोलती कि बेटी का हक है और उसको देना चाहिए। जी। तो अभी अगर बात की जाए, अगर पैसों की, जैसे कि अभी वो जो खर्च है वो अभी आप कहाँ से चला रहे हैं, किस तरीके से आप उसका वहन कर रहे हैं इस वक्त? इस साल अभी तक मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, नहीं तो इस टाइम मैं लद्दाख में ट्रेनिंग कर रही होती, और 2025 में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है और एशियन गेम भी है।
तो उसके लिए अभी से तैयारी करूँगी, तब 2 साल में मैं उस चीज़ को कवर कर पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए पॉइंट चाहिए और उसके लिए इंटरनेशनल रेस खेलनी है। पर मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं घर पे बैठी हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए और मैं अपने गेम को टारगेट करूँ 26 को, मतलब 25 में हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन है और 26 में ओलंपिक है। और ओलंपिक में अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो ऐसा करने वाली भी हरियाणा की पहली बेटी होंगी विंटर ओलंपिक तक पहुँचने वाली। जी, हमारे साथ विकास राणा जी मौजूद थी अभी। उन्होंने बताया कि उनका जो गेम है उसके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से जो स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से जो उनको हेल्प मिलनी चाहिए थी वो हेल्प उनको नहीं मिल पा रही, और उनको अभी इस वक्त ज़रूरत भी है। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप शौकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।